नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में इस वक्त सियासत काफी गर्म है, राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी हैं। एनडीए जिस अटैकिंग मोड में दिख रही है, उससे भी कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से फोकस मोड में दिखाई दे रहा है। और देखिए, हमारे पास जो ब्रेकिंग जानकारी निकलकर सामने आई है, वो बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, ये इतनी बड़ी खबर है कि अब इसको सुनते ही एनडीए में भी खलबली मचेगी और विपक्ष तो परेशान होगा ही। देखिए, अमित शाह अभी अभी बिहार से गए हैं और बिहार जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने क्या कुछ किया, कौन कौन सी रणनीतियों पर काम किया, किन किन एजेंडों को साधा, लालू प्रसाद यादव पर क्या उनका प्रतिक्रिया था, सब कुछ हमने आपको दिखाया है। लेकिन अमित शाह ने भाजपा के बड़े नेताओं को एक टास्क देकर गया है। अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्य रूप से कहें तो सम्राट चौधरी को यह टास्क दिया गया है कि मुकेश सहनी को अपने पाले में लाना है। लेकिन उससे भी बड़ी अपडेट्स हम आपको देने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आपको जानकारी मिली कि नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी एमएलसी गुलाम गौस लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे। क्या नीतीश कुमार का मन भी डोल रहा है? इन तमाम बातों की चर्चाएं बिहार में हो रही है, लेकिन जो ब्रेकिंग अपडेट्स, ब्रेकिंग जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह के बाद मिशन लोटस की शुरुआत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। जी हां, ये बहुत बड़ी अपडेट्स हमारे पास लगी है। सबसे पहले भारत लाइव पर हम आपको डिटेल्स भी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन देखिए, मिशन लोटस की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। अमित शाह आए, आपने देखा कि अमित शाह के आने में कितनी अड़चनें थी। रोक दिया गया था एक समय अमित शाह को। अमित शाह बिहार भाजपा के मंत्रियों का हिसाब किताब लेने वाले थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। लेकिन अमित शाह जब दूसरी बार आए तो पूरे व्यापक तरीके से 2 दिवसीय उनका दौरा था। बृहद मीटिंग हुई, भाजपा के विधायकों, एमएलसी और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ तो बैठक हुई ही, साथ ही साथ लगभग 2 से 2.5 घंटे शीर्ष नेतृत्व के लोगों के साथ मुलाकात। मतलब जो भाजपा के बिहार प्रदेश के जो बड़े नेता थे उनके साथ बंद कमरे में गुप्त मीटिंग हुई। और उसके बाद आपने देखा कि नीतीश कुमार से कितनी सहज मुलाकात हुई, नीतीश कुमार के बारे में बातचीत हुई। हालांकि ये तो दिखाने वाले चेहरे थे, लेकिन मुकेश सहनी को अंदर लाना और एनडीए से किसी को बाहर करने की कवायदत तो नहीं चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को अब पूरी तरह से सामने लाने के लिए ये दौरों की राजनीति शुरू कर दी है? क्योंकि अमित शाह जैसे ही गए हैं, वैसे ही अब ये सूचना निकल कर आ रही है कि अब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आने वाले हैं। खुद आएंगे, क्या कुछ करेंगे, एनडीए की बैठक लेंगे, सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय करेंगे। क्योंकि देखिए, सीटों का डेटा तो अमित शाह ने सबसे ले लिया है, सबका डाटा आकलन करके ले लिया है, सबकी पसंदीदा सीटों के बारे में अमित शाह ने जानकारी ले ली है। अब उन जानकारियों पर अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत होगी। हो सकता है बिहार भाजपा के भी कुछ नेता वहां पर जाकर उनको ब्रीफ करेंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी फाइनली फैसला सुनाने के लिए बिहार आ रहे हैं। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और वो मधुबनी में एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ भाजपा के भी कई लोगों से मुलाकात होगी, बंद कमरे में मीटिंग भी हो सकती है, सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लग सकती है, नीतीश कुमार के चेहरे पर फाइनल मुहर लग सकती है। नीतीश कुमार जो बार बार कह रहे थे कि सीएम फेस हमको बनना है, सीएम फेस हमको घोषित कीजिए, लेकिन ना मोदी घोषित किए, ना अमित शाह घोषित किए। तो क्या मधुबनी के उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा घोषित करने आ रहे हैं, या फिर एक नए गठबंधन की शुरुआत करने आ रहे हैं? सब जानकारी थोड़ी देर में हम आपको देंगे, लेकिन इतना तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। मिशन लोटस की शुरुआत हो चुकी है। 24 तारीख को मधुबनी में एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।